सुप्रभात। आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम आज जो उपविषय पढ़ने वाले हैं वो है वर्ण विचार। अर्थात आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण की परिभाषा। अब यहाँ पर वर्ण की परिभाषा की बात आए, हमारे मुख विवर से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं उसमें सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सकें, ऐसी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सकें उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ आदि। यह थी वर्ण की परिभाषा। इसके बाद बात आती है वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा। जिस प्रकार फूलों की एक माला होती है, सभी फूलों को इकट्ठा करने से एक माला बन जाती है, उसी तरह वर्णों को इकट्ठा करने से वर्णमाला बन जाती है। यहाँ पर वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में जो व्यंजनों की वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 44। हमारी जो वर्णमाला है उसमें 44 जो होते हैं वर्ण होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। यहाँ पर हमारी वर्णमाला आपके पास पूरी तरह से आ जाती है, जहाँ पर वर्णों का एक समूह बना हुआ है और जिसमें ये पूरे के पूरे जो हैं 44 वर्ण आते हैं। इसके बाद वर्णमाला के भेद। अब वर्णमाला के भेद कितने होते हैं? वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। यह 2 भेद स्वर और व्यंजन होते हैं। इसके बाद स्वर की परिभाषा। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा होती है ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय या उच्चारण करते समय, एक ही बात है बोलना और उच्चारण करना, बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ आदि। स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 11। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों की संख्या 11 होती है। इसके बाद आगे आते हैं व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा। अब व्यंजन की परिभाषा जैसे स्वरों की परिभाषा थी उसी प्रकार से व्यंजन की परिभाषा है। बिल्कुल मामूली सा अंतर है, थोड़ा सा। वे वर्ण जिनका उच्चारण या जिनको बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग आदि।
व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 33। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। यहाँ पर व्यंजनों की जो संख्या है वो है 33। वर्णों की संख्या आपकी 44 है, जिसमें से 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। यहाँ पर एक जो समझने वाली बात है वो ये है कि वर्णों का उच्चारण करते हुए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर वर्ण सभी दिए गए हैं, व्यंजन, इनको अगर आप ध्यान से देखें तो सभी के नीचे हलंत लगी हुई है। इसका अर्थ ये है कि ये आधे हैं। जो आधे अक्षर हैं वो व्यंजन कहलाते हैं और इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम बोलते हैं क में पीछे जो आवाज़ आ रही है वो अ की आवाज़ आ रही है। इसी तरह हम इन सब व्यंजनों को बोलते हुए स्वरों की सहायता लेते हैं। ये जो हमारा आज का विषय था, वर्ण विचार, वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला के भेद, स्वर और व्यंजन, स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा। आशा है यह आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।